ये है मोहम्मद अहमद जो मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम करता है और साथ अपनी पढ़ाई भी करता है। मोटरसाइकिल मैकेनिक के साथ साथ पढ़ाई करना कितना मुश्किल है? मेरे ख्वाब यही है कि पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी लग जाए। मुझे बताइएगा कि आप मोटरसाइकिल मैकेनिक भी हैं और साथ साथ स्टडी भी करते हैं और रिसेंट आपने पेपर भी दिए, तो कितना मुश्किल है स्टडी को साथ लेके चलना और मोटरसाइकिलों का काम भी करना? ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो रात के टाइम नींद भी पूरी करनी होती है और काम भी करना होता है। काम का भी वो सारा बर्डन वगैरह होता है और पढ़ाई का भी साथ साथ। फिर इसकी वजह से सुबह के टाइम काम पर आना होता है, कि शाम को स्टडी करनी होती है। उसका सारा बर्डन होता है सिर के ऊपर और फिर वो मैनेज करना बहुत इसका मुश्किल। अच्छा अहमद, मुझे बताएं कि आप जो है वो दिन भर काम करते हैं, जाहिर सी बात है काम करने के बाद जो है ना वो इंसान थक जाता है और स्टडी पे जो है ना वो खासा फोकस करना पड़ता है, तो आप किस तरह से मैनेज करते हैं? घर में कौन सपोर्ट करता है या खुद ही किताबें लेके बैठ जाते हैं, खुद अपनी मदद आपके तहत सब कुछ करते हैं? मैं शाम को जब घर जाता हूँ फिर 2 घंटे बैठ कर रीडिंग करता रहता हूँ। अपनी जो सी किताबें होती हैं सारी किताबों की रीडिंग करके रोज़ाना की एक किताब की, तो फिर वो जब पेपर आते पेपरों में रिवाइव कर तो फिर पेपर दे। आपको ये काम करते कितना अर्सा हो गया और आपने काम सीखा किससे? तकरीबन मुझे 1.5 साल हो गया काम करते हुए और मैंने अपने भाई से और एक और उस्ताद है उससे सीखा था। अच्छा अमूमन जो है हमने देखा जो स्टडी करने वाले लड़के हैं वो या तो किसी पिज़्ज़ा शॉप पे काम कर रहे होते हैं या किसी और शॉप पे जो है वो शॉपकीपर होते हैं, तो आपने इसी काम को क्यों चूज़ किया कि मोटरसाइकिल मैकेनिक ही बनना है आपने? क्योंकि ये भाई काम करता था, उसकी वजह से मुझे इसका शौक़ था, फिर मैंने ये सीख लिया। अच्छा, इससे अच्छी इनकम जनरेट हो जाती है? जी, ये काम सही है, बस वो मोबलल वाला काम होता है, उसकी वजह से वो हाथ पैर गंदे तो होते हैं, लेकिन काम सही है, अपना काम है। और जब दिल चाहे छुट्टी कर लेते हैं, जब दिल चाहे घर चले जाते हैं, और हमें क्या चाहिए। और क्लास में दोस्तों को पता है कि आप ये काम करते हैं? हाँ, सभी को पता है, पहले पता था, लेकिन अब ये फर्स्ट ईयर के अंदर तो यहाँ से छुट्टी ले लेते हैं, भाई होता है, फिर वो छुट्टी दे देता है पेपरों के अंदर के, जाओ पेपर अपने क्लियर करो, फिर आ जाना छुट्टी पेपरों के अच्छा, बाद। टीचर हज़रात जो है वो खुसूसी प्यार तो करते होंगे कि चले जी अहमद को हमने जो है वो मारना नहीं है क्योंकि अहमद से हम मोटरसाइकिल का काम करवा लेंगे? टीचरों को मैंने बताया ही नहीं हुआ। अच्छा, टीचर्स को नहीं पता? नहीं। ठीक है, दोस्तों में ऐसा होता है कि जी अहमद आपको जो है वो फ़लाँ सब्जेक्ट के बारे में हम बता देते हैं, फ़लाँ जो है वो आपको सवाल बता देते हैं, आप बदले में हमारी मोटरसाइकिल ठीक कर दें। हाँ, दोस्त ऐसे कहते रहते हैं कि हमारी बाइक ठीक कर देना और पेपरों में हमारे साथ बैठ के थे जैसे मर्जी पेपर करते रहना। कोई ख्वाब ऐसा, जैसे कि आपने बताया कि आप अपने जो है वो कोई ख्वाब हैं आपके जिनको वो पूरा करने के लिए आप मोटरसाइकिलों का काम कर रहे हैं, तो वो ख्वाब क्या हैं? मेरे ख्वाब यही है कि एक सरकारी पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी लग जाए और दूसरा अपने वालिदैन को हज करा सकें। वालिदैन को हज करवाने की ख्वाहिश के साथ जो है वो आप ये काम कर रहे हैं। अच्छा, सरकारी नौकरी में क्या आप करना चाहते हैं? अमूमन जो है वो डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, पायलट होते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं? पुलिस में जाना चाहता हूँ मैं। पुलिस में जाना चाहते हैं, बड़े होकर पुलिस वाला बनना है? जी। तो अभी आपने और बड़ा होना है, और होएंगे, सब नहीं होता, मैंने अकेला थोड़ी होना है। पढ़ लिख के पुलिस में जाना है? जी। अच्छा, पुलिस में जाने की कोई ख़ास वजह है? क्या पुलिस वाले बहुत पसंद है या क्राइम सीरीज़ बहुत ज़्यादा देख चुके हो या मुजरिमों को पकड़ने का जो है वो बहुत ज़्यादा शौक है? वैसे ही शुरू से शौक़ था पुलिस में जाने का, तो वो पुलिस में जाना फिर। चोर पुलिस खेली होगी बसों में? जी। तो पुलिस वाला जो करैक्टर है वो आपने निभाया होगा और आपको लगता है कि अब पुलिस वाला ही मुझे बनना चाहिए? जी जी। अच्छा, मुश्किल काम कौन सा है? स्टडी करना मुश्किल है या मोटरसाइकिलों का काम करना मुश्किल? स्टडी करना मुश्किल है। स्टडी करना ज़्यादा मुश्किल है? जी। आखिर में उन नौजवानों के लिए कोई पैगाम जो कि स्टडी के साथ जो है वो घर बैठे रहते हैं और कोई काम काज नहीं करते, आप काम भी कर रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं, उन नौजवानों के लिए कोई पैगाम? उनको चाहिए कि साथ में अपना पार्ट टाइम काम भी कोई करे और साथ में स्टडी भी जारी रखें ताकि मुस्तकबिल अच्छा हो सके उनका। आप जो है वो दुकान पे स्टडी करते हैं, बैठ के किताबें जो है वो रख के यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, तो कभी गाहक आ जाए तो गाहक किस तरह का रवैया रखते हैं आपके साथ? क्या कहते हैं कि जी स्टडी छोड़ दें, आप पहले हमारा काम कर दें, या फिर कहते हैं कि चले बेटे आप पढ़ लें फिर बाद में हम काम करवा लें? गाहक ये तो देखकर बहुत ही खुश होते हैं कि वो तो कहते हैं कि बहुत ही अच्छी बात है, आप साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, और वो फिर दूसरों बड़े भाई को कह देते कि आप काम कर ले, इसे पढ़ लेने दे, और फिर वो बड़ा भाई काम कर लेता है, तो बस। अच्छा, कोई ऐसा कस्टमर आया जिसने आपको ऑफ़र की हो कि आप दिल लगा के पढ़ते हैं और आपको मैं सपोर्ट करता हूँ, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी और जो भी आपके ख्वाब हैं उनको पूरा करें, कोई ऐसा कस्टमर आया आपके पास? नहीं, अभी तक तो कोई कस्टमर नहीं ऐसा आया। आपके हम उम्र लड़के जो हैं वो स्टडीज़ के साथ जो हैं वो स्पोर्ट की जानिब जो है वो ज़्यादा होते हैं। कोई क्रिकेटर होता है, कोई फुटबॉलर है,
कोई बैडमिंटन जो है वो खेल रहा होता है, तो आप जो है वो सारा टाइम जो है वो काम को देते हैं। तो कभी दिल नहीं किया कि ग्राउंड में जाएं, बैट बॉल हाथ में हो, दूसरे लड़कों की तरह आप भी क्रिकेट खेलें? नहीं, वो जब छुट्टी होती है तो आज संडे को अब हम वो बैट बॉल खेल लेते हैं, वरना नहीं, क्रिकेट वगैरह वह भी खेलते हैं। अहमद, अच्छा वालिदैन ने कभी आपको जो है सपोर्ट करते हैं या कोई क्रिटिसिज्म, या कभी उन्होंने मना किया हो कि आप स्टडी कर लो, एक काम कर लो, या तो पढ़ लो या फिर काम कर लो? वालिदैन तो कहते हैं कि आप पढ़ाई कर लो, काम रहने दो, काम तो हम कर ही रहे हैं, आप पढ़ाई करो। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, साथ में ये भी सीख लें तो ये भी काम है ही है, सीखा होगा तो कल में हमारे ये काम आएगा ना आगे जाकर। और काम पढ़ाई तो हमने कर ही लेनी है, तो ये भी साथ किया होगा तो पढ़ाई के साथ साथ ये काम हमारे पास हमारा अपना हुनर होगा। आप बड़े माहिर हैं, आपके बारे में जो है वो मशहूर है कि जी अहमद के पास स्टार्ट मोटरसाइकिल को खड़ा कर दे और वो बता देता है कि मोटरसाइकिल में नुक्स क्या है। तो इतनी बारीक बीनी से जो है वो आप जज कर लेते हैं मोटरसाइकिल के बारे में। तो ये सारी तरबियत जो है वो आपके भाई ने दी आपको? जी, ये मेरे भाई ने ही मुझे शुरू से ही बताता है कि जैसे जैसे उसने मुझे बताया मैंने वैसे वैसे ही किया फोकस सारा काम के ऊपर। फिर वो जैसे मोटरसाइकिल का उसने कहा कि ऐसे करना है ऐसे करना है, फिर वो मैंने माइंड के अंदर रख कर तो सारा मैंने वही फिर किया जो जो उसने बताया। जी, तो नाज़रीन, ये हमारे साथ थे अहमद, और ये बाइक का काम भी करते हैं और स्टडी भी करते हैं, और ये रियल फेस ऑफ पाकिस्तान है कि आप स्टडी को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, आप काम भी कर सकते हैं, और आपके जो छोटे छोटे से ख्वाब हैं उनको वालिदैन तो ज़रूर पूरा करते हैं, लेकिन आप अपनी मदद आपके तहत अपनी हिम्मत से भी अपने ख्वाबों को जो है वो पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान रुहाब राना को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।